नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी गाइस। तो भाई जो आज का टॉपिक है हमारा, आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड के जो प्रमुख बांध है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब वो किस नदी पर बने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो गाइस जो चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना यार, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो टॉपिक है हम उसको शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड के प्रमुख बांध जल विद्युतीय परियोजना, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला वाला ले रहे हैं। उत्तराखंड में विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन और जो पारेषण वितरण है परिचालन के निम्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ले रहे हैं हम उत्तराखंड विद्युतीय निगम। इसकी जो स्थापना है आपसे अक्सर पूछी जाती है, मैं तो बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। इसका जो स्थापना हुआ है कब से, 1 अप्रैल 2001 को ये स्थापित हुआ था, उत्तराखंड विद्युतीय निगम। तो आपसे अगर ये पूछा है एग्ज़ाम में, अगर ये पूछेंगे तो आप बिना किसी संकोच के ये लगा देना गाइस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दुविधा आपको या आपको बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है इधर, ठीक है। बहुत इजी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका TSTC, यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इस आपको स्थापना पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे भी आप बेझिझक सीधा क्या लगाओगे, 12 जुलाई 1988 को स्थापना TSTC की मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पिटकुल, इस तरह स्थापना आपसे पूछेगा, वो पिटकुल भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वहाँ पे भी आपको बेहोश नहीं होना, सीधा लगा देना है किस पे, 1 जून 2004 को पिटकुल बना था हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इतना इससे समझ लो गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका UPCL, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह उत्तराखंड विद्युतीय निगम के अधीन ही कार्य करता है। तो आपको पता होगा उत्तराखंड विद्युतीय निगम की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 2001 को, जो हमने आपको बता दिया है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का, अगर आपसे पूछा गया स्थापना, तो आप निसंकोच या कुछ भी सोच के यहाँ पे सीधा बता दोगे 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विद्युतीय, यानी कि जल विद्युतीय परियोजनाएं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सी, ग्लोबी जल विद्युतीय परियोजना का, ठीक है। ये मसूरी के जो बट्टा फॉल है, बट्टा फॉल तो आपको पता ही, वो सुना होगा, ठीक है। इसकी जो क्षमता है कितना है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है गाइस, ठीक है। ग्लोबी जो जल विद्युतीय परियोजना है, उत्तराखंड को पहली जल विद्युतीय परियोजना है। इसमें 1909 में विद्युत उत्पादन से, मतलब 1909 से इसमें जो बिजली उत्पादन है वो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं भाई अपनी जो फेमस परियोजना है, यानी कि आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टिहरी डैम। तो टिहरी में हम बात कर रहे हैं, टिहरी जो जल विद्युतीय परियोजना है, भागीरथी, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। भागीरथी और बेलंगना नदियों के संगम पर टिहरी डैम आपका स्थित है। और अगर बात करें वर्तमान में, टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और एक ये इंपॉर्टेंट है आपका, 260.5 मीटर इसका क्या है, हाइट है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी अगर विशालता के कारण इसे क्या कहते हैं, राष्ट्र का गांव भी कहा गया है, ठीक है। टिहरी बांध की कुल विद्युतीय उत्पादन अगर बात करें कि कितना उत्पादन करता है, तो ये आपका 2400 मेगावाट का परियोजना है आपका, ठीक है। 2400 मेगावाट का परियोजना है। और टिहरी बांध की जो कुल जल धारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर आपका, ठीक है। इसमें अगर जलाशय है तो इसका कितना है, वर्ग में अगर फैला है तो बात करें तो 42 वर्ग किलोमीटर। और जिसे हम स्वामी राम तीर्थ सागर, ये भी भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि इसको स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें, टिहरी परियोजना को 1972 में योजना आयोग, उस टाइम योजना आयोग था, आज आपको पता होगा नीति आयोग, इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2015 में, ठीक है। तो ये बोल रहा है टिहरी परियोजना 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की, और 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया। कार्य धीमा होने के कारण क्या होता है, फिर बन जाता है, कोई दूसरी कंपनी ले लेती है। 1988 में इसके निर्माण को जिम्मेदारी किसको दिए गए, टिहरी जल बांध निगम का एक गठन किया गया था स्पेशली, ठीक है, जो इसको देख रेख करेगा। तो फिर क्या किया, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया, ये आपको प्रोफेसर एक जेम्स ब्रून थे जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। तो टिहरी के जो लोगों के विस्थापन के चलते टिहरी बांध का विरोध भी किया,
बहुत आंदोलन भी हुए, नहीं कराओ न मत बनाओ, क्योंकि बांध से आपको पता ही है भाई जितना लाभ होता है हानि भी होती है। मतलब दोनों ही अगर बात करें तो दोनों ही चीज़ें होती है, क्योंकि अगर बाढ़ वगैरह का खतरा भी रहता है, मतलब कि जितना ही बिजली उत्पादन का वो रहता है हमको कि बिजली उत्पादन करेंगे, पर बाढ़ का भी रहता है भाई, ठीक है। वो जो स्थानीय लोग होते हैं वो उनको ही पता रहता है, वो उनको ही डर रहता है, ठीक है। बांध के विरोध के लिए 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समितियाँ भी बहुत बनी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए 1978 में, ठीक है। अगर बात करें विष्णु प्रयाग जल विद्युतीय परियोजना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विष्णु प्रयाग जल विद्युतीय परियोजना चमोली में है, आपको पता होगा, अलकनंदा नदी पर भी होगा, ठीक है। इसकी जो क्षमता है तो 650 है, छोटी परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा धौली गंगा, ये भी हम देखते हैं धौली गंगा परियोजना जो पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला यानी कि धौली गंगा पर स्थित है। और इसकी अगर जो बात करें कुल क्षमता की तो 280 मेगावाट की है, जिसे 2005 में शुरू किया गया था। इस परियोजना में कट ऑफ ऑल तकनीक का प्रयोग किया गया। अगर बात करें पंचेश्वर बांध, भाई लगा दो इस पे सितारे, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है ये किस नदी पे है, ठीक है, पंचेश्वर बांध। तो अगर बात करें पंचेश्वर बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर बात करें इस किस नदी पे बनी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो गाइस, ठीक है। बात अगर इसके बाद सारी परियोजना हम देखते हैं एक ही उसमें। अगर बात करें मनेरी बाली परियोजना भागीरथी नदी पर है, ठीक है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना आपको अलकनंदा पर मिलेगा। ये हम जल्दी करें, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बस ये आप लिख लेना। पतरी परियोजना गंगा नहर पे है। खटीमा आपका पिथौरागढ़ यानी कि शारदा नदी पे है। छिबरो देहरादून की परियोजना है तो टोंस नदी पे है। रामगंगा परियोजना है आपका रामगंगा ही पे। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे, ये आप देख सकते हो गाइस, इसका मेगावाट कितना ये उत्पादन करता है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो बाकी नदियों का सारा हम देख लेते हैं, ठीक है। किस पे और किस डिस्ट्रिक्ट में ये भी हम देख लेते हैं किस पे है। विष्णु गंगा का मैंने आपको बता दिया था, अभी स्टार्टिंग में आ गया था, वो किस पे है, वो है आपका अलकनंदा नदी पे जो कि चमोली में है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट है पाला मनेरी, आपका उत्तरकाशी में पड़ेगा और ये भागीरथी नदी पे भाई, ठीक है। मनेरी बाली अगर आपसे पूछा जाए, पाला मनेरी और मनेरी बाली अलग है, तो मनेरी बाली आएगा तो आप उत्तरकाशी लगाओगे ये भी, और ये भी भागीरथी नदी पर ही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपका कोटेश्वर बांध आता है तो आप किस पे लगाओगे, टिहरी पे है, टिहरी में है ना ये, तो भागीरथी नदी पे है। जो आपका 2400 मेगावाट बोला था ना मैंने ऊपर 2400 मेगावाट, तो इसमें ही है वो भी, ठीक है, ऐड कोटेश्वर बांध, ठीक है। किसाऊ बांध अगर आपसे ये देहरादून में है भाई, ठीक है, ये किस पे होगा, टोंस नदी पे है, ठीक है। लखवाड़ बांध ये भी यमुना पे है, ठीक है। बात करें लखवाड़ की तो ये भी किस पे, यमुना पे है। नेक्स्ट अगर ब्यासी, ये भी देहरादून में यमुना नदी पे है। कटापत्थर ये भी यमुना पे है, ठीक है। तपोवन चमोली में है भाई, तो ये धौली गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करें लोहारी नागपाल, ये भी उत्तरकाशी में है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। भगोली हो गया, कोठार ये भाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप कोसी नदी पे है। पंचेश्वर हमने बता दिया था आपको ऊपर। पंचेश्वर किस पे है, काली नदी पे, ठीक है, आपका आ गया है। अगर जिसने नहीं बताया था भाई बताना, याद रखना है, ठीक है। पंचेश्वर बांध किस नदी पे है, आपको नदी भी पूछा जा सकता है, तो ये आप किसी भी इसका क्या बोला था, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका काली नदी पे। बात करें कालागढ़ की तो ये पौड़ी और नैनीताल में है, और इसका जो सही आंसर होगा रामगंगा का, ठीक है। उथियासू बांध पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, और किस नदी पे, पौड़ी में, तो अलकनंदा पे है। लास्ट जो हमारी परियोजना है आज की वो है चीला परियोजना, ठीक है। ये किस पे है, गंगा नदी पे है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है, ज़्यादा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखना एग्ज़ाम से पहले। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।